नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्यार जब हो जाए तो चैन नहीं, ना हो तो बेचैनी, हो गया तो समझना मुश्किल और ना हो तो जीना मुश्किल। असल में प्यार होता ही कुछ ऐसा है, लेकिन जब प्यार की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन हो जाए तो दुनिया उसे लव जिहाद का नाम देती है। आखिर दो शब्दों से मिलकर बना लव जिहाद होता क्या है? अब आसान भाषा में समझें तो लव को आप इश्क, मोहब्बत या फिर प्यार कह लीजिए, और जिहाद का मतलब यूं समझिए कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है, जिसके मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में तो देखिए ना, लव जिहाद से जुड़े कुछ एक दो मामले ही सुनने को आते थे। हो सकता है कि कई मामले दब भी जाते हों, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ती गई तो एक्शन में आई यूपी की योगी सरकार ने इसके खिलाफ कानून लाने का फैसला किया। तुरंत कैबिनेट की बैठक से अध्यादेश को पास करवाया और इसे नाम दिया गया गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक अध्यादेश। जी हाँ, जैसे ही यूपी की विधानसभा से ये बिल पास होगा, ये कानून का रूप ले लेगा। अब इस अध्यादेश के मुताबिक जबरन धर्मांतरण के खिलाफ आरोप साबित होने पर 3 साल, 7 साल, 10 साल की सजा और साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना है। वहीं अगर SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 3 से 10 साल की सजा होगी। अब अध्यादेश के अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो धोखाधड़ी, छल, कपट, विश्वासघात और नाम बदलकर किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उनसे विवाह का नाटक करते हैं, विवाह के बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें दयनीय अवस्था में छोड़ देते हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर कोई रोक नहीं है। अध्यादेश के अनुसार ऐसे विवाह के लिए जिसमें धर्म परिवर्तन होना हो, विहित प्राधिकारी यानी कि DM से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले ये सूचना देनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब योगी के राज में धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी महिला या युवती के साथ उत्पीड़न होगी तो गुनहगार सीधा सलाखों के पीछे होगा। अब आपके ये जानना जरूरी है कि क्या हिंदू धर्म में धर्मांतरण की कोई औपचारिक रस्म है या नहीं। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता और इसमें धर्मांतरण के लिए कोई रस्म मौजूद नहीं है। ये स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है कि कोई व्यक्ति हिंदू कब बनता है, क्योंकि हिंदू धर्म ने कभी भी दूसरे धर्मों को अपने प्रतिद्वंदियों के रूप में नहीं देखा। अनेक हिंदुओं की धारणा यह है कि हिंदू होने के लिए व्यक्ति को हिंदू के रूप में जन्म लेना पड़ता है और यदि कोई व्यक्ति हिंदू के रूप में जन्मा भी है तो वो सदा के लिए हिंदू ही रहता है। हालांकि भारतीय कानून किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिंदू के रूप में मान्यता प्रदान करता है जो स्वयं को हिंदू घोषित करे। हिंदू धर्म के अनुसार केवल एक ही परम सत्य है और सत्य तक पहुंचने के अनेक पथ यानी कि अन्य धर्म द्वारा पालन किए जाने वाले पथों सहित है। बहरहाल योगी सरकार द्वारा लाए गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक अध्यादेश पर आपके क्या विचार है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा।